नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका मल्होत्रा भाई क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जिम में दोस्ती, सड़क पर मर्डर और मोबाइल में राज। दिल्ली में बिल्डर की पत्नी के कत्ल पर सस्पेंस ही सस्पेंस। आशीष और रेणु एक दूसरे को कई सालों से जानते थे। दोनों कुछ सालों पहले एक जिम में मिले थे। गुरुवार की रात करीब 8 बजे आशीष पैदल चलकर आया और उसने रेणु के घर के पास उसे गोली मार दी। इसके बाद घर पहुंचकर आशीष ने आत्महत्या कर ली। राजधानी दिल्ली के डाबड़ी इलाके से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बिल्डर की पत्नी की घर के पास सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली। बताया जा रहा है कि महिला और आरोपी कुछ साल पहले एक ही जिम में जाते थे और दोनों के बीच दोस्ती थी। हालांकि अभी हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस ने महिला और आरोपी के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है। माना जा रहा है कि दोनों के फोन की जांच के बाद ही कत्ल की सही वजह साफ हो पाएगी। पुलिस के मुताबिक पुलिस को डाबड़ी में महिला की हत्या की खबर मिली थी। महिला की पहचान रेणु गोयल, 45 साल, के तौर पर की गई है। उसे उसके घर के पास ही गोली मारी गई थी। रेणु के पति बिल्डर हैं, जबकि वह हाउसवाइफ थी। रेणु के 3 बच्चे भी हैं। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी आशीष, 23 साल की पहचान की। वह रेणु की हत्या कर फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस उस घर में पहुंची जहां आरोपी अपने माता पिता के साथ रहता था। पुलिस जब वहां पहुंची तो देखा कि आशीष ने भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने उस हथियार को भी बरामद कर लिया जिससे रेणु को गोली मारी गई और आशीष ने आत्महत्या की। जिम में हुई थी दोस्ती। बताया जा रहा है कि आशीष और रेणु एक दूसरे को कई सालों से जानते थे। दोनों कुछ सालों पहले एक जिम में मिले थे। हालांकि अभी हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस का कहना है कि हत्या के मामले में सभी एंगल से जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश का मामला लग रहा है, लेकिन जांच के बाद ही हत्या की वजह का पता चल पाएगा। सूत्रों का कहना है कि रेणु और आशीष के मोबाइल को जब्त कर लिया गया। इनकी जांच के आधार पर ही हत्या की वजह साफ हो पाएगी। इसके अलावा पुलिस ने जांच के लिए आसपास लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को भी कब्जे में लिया है। दिल्ली में पहले बिल्डर की पत्नी की सरेआम हत्या और फिर आत्महत्या की खबर से पूरी राजधानी सहमी हुई है। हर कोई इस वारदात के हरेक पहलू को जानने को उतावला है। सवाल सबके जहन में यही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मोहब्बत की कस्में खाने वाला आशिक अचानक मौत का परवाना बन गया और अपनी माशूका के सामने मौत बनकर आ गया। हत्या के हरेक पहलू को खंगाल रही पुलिस दिल्ली के डाबड़ी इलाके से सामने आई हत्या की सनसनीखेज खबर के बाद हर कोई इस खबर को अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस वारदात में एक बिल्डर की बीवी की गोली मारकर हत्या की गई है, जिसकी पहचान रेणु के तौर पर हुई। पुलिस की तफ्तीश का खुलासा है कि 42 साल की रेणु गोयल को 23 साल के आशीष ने पहले गोली मारी और फिर खुद आत्महत्या कर ली। पुलिस ने जब्त किए दोनों के मोबाइल फोन। रेणु के बारे में पुलिस को यही पता चला है कि उसका पति एक बिल्डर है, जबकि रेणु खुद हाउसवाइफ थी। रेणु के 3 बच्चे भी थे। पुलिस ने जब इस मामले में छानबीन की तो उसे आशीष के घर से वो हथियार भी मिल गया जिससे रेणु की हत्या के बाद आशीष ने खुद को गोली मारी थी। आशीष अपने माता पिता के साथ ही रहता था। यह भी पता चला है कि पुलिस ने हथियार के अलावा रेणु और आशीष के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। मोबाइल उगलेगा राज। पुलिस मानकर चल रही है कि दोनों के मोबाइल फोन की जांच के बाद हत्या की असली वजह का भी खुलासा हो सकता है। यानी ये बात कही जा सकती है कि रेणु और आशीष के मोबाइल फोन में ही इस मर्डर और सुसाइड की पूरी वारदात का राज बंद हो सकता है। साथ ही साथ पुलिस अब तमाम सीसीटीवी की फुटेज जब्त करने की कोशिश में है ताकि हत्या और आत्महत्या की इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाया जा सके। पुरानी जान पहचान थी। दोनों की खुलासा यही हुआ है कि रेणु और आशीष एक दूसरे को काफी अरसे से जानते थे।
राजधानी के डाबड़ी इलाके में रहने वाले दोनों के घरों के बीच ज्यादा दूरी नहीं है। यह भी पता चला है कि दोनों की जान पहचान एक जिम में हुई थी। दोनों ही एक ही जिम में जाते थे और वहीं दोनों के बीच दोस्ती का सिलसिला शुरू हुआ। गुरुवार की रात हुई हत्या। पुलिस को इस वारदात की जानकारी गुरुवार रात तकरीबन 8:45 बजे चली। कॉलर ने पुलिस को बताया कि डाबरी के वैशाली इलाके में एक महिला को एक लड़के ने गोली मार दी है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसे खून बिखरा हुआ मिला और पूछने पर पता चला कि महिला को उसके पति और आसपास के लोग पास के अस्पताल लेकर गए हैं। अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला रेणु ने दम तोड़ दिया, क्योंकि आरोपी ने बेहद करीब से सिर में महिला को गोली मारी थी। वारदात के वक्त रेणु अपने पति के साथ घर के बाहर टहल नहीं थी। तभी पीछे से लड़का आया और उसने गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस को मौके से कुछ चश्मदीदों ने आरोपी लड़के के बारे में जानकारी दी। डाबड़ी थाना क्षेत्र में रेणु गोयल नामक महिला की हत्या के बाद आशीष नामक युवक द्वारा आत्महत्या मामले में अभी तक घटना के सही कारणों का पुलिस पता नहीं लगा सकी है। दोनों पक्षों से पुलिस पूछताछ कर यह पता करने की कोशिश कर रही है कि घटना के पीछे संभावित कारण क्या हो सकता है। पुलिस के अनुसार आरोपित के नहीं रहने के कारण अब घटना के सभी संभावित पक्ष पर गौर कर एक निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। स्वजन से की जा रही पूछताछ, लिए जा रहे बयान। शुक्रवार को डीडीयू अस्पताल में दोनों शव का पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर के लोग उपस्थित थे। इस दौरान यहां मामले से जुड़े जांच अधिकारी ने इन लोगों से बातचीत कर यह जानने का प्रयास किया कि उनके अनुसार घटना के पीछे की सही वजह क्या हो सकती है। तमाम पूछताछ के बाद भी दोनों पक्षों में कोई भी पक्ष स्पष्ट रूप से यह बताने की स्थिति में नहीं है कि आखिर सही वजह क्या थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी दोनों पक्षों के लोग इस स्थिति में नहीं है कि उनसे लंबी बात की जा सके। दाह संस्कार के बाद दोनों पक्षों से पुलिस पूछताछ करेगी। तकनीकी जांच की ली जाएगी। मदद युवक के स्वजन ने पुलिस को बताया कि आशीष इंस्टाग्राम व सोशल मीडिया के अन्य साइट पर काफी सक्रिय रहता था। दोस्तों से वह बात इंस्टाग्राम व अन्य साइट पर ही करता था। बातचीत किसी को पता नहीं चले, इसके लिए वह मोबाइल को लॉक रखता था। युवक का मोबाइल पर पुलिस के पास है। स्वजन ने मांग की है कि पुलिस उसके मोबाइल की जांच कराए, दोस्तों से हुए बातचीत को खंगाले, ताकि यह पता चल सके कि क्या वह किसी से परेशान था। पुलिस का कहना है कि वह इस मामले में तकनीकी छानबीन कर रहे हैं। जिम वाले से होगी पूछताछ। युवक व महिला की भेंट जिम में हुई थी। युवक के स्वजन की दलील थी कि इस मामले में जिम के कर्मियों से मिली जानकारी अहम साबित होगी। जिम मालिक, वहां काम करने वाले लोग व युवक व महिला के साथ जिम करने वाले लोगों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस अपनी छानबीन को एक नतीजे तक ले जा सकती है। युवक के स्वजन का आरोप है कि उनके बेटे को परेशान किया जा रहा था, जिस कारण वह दबाव में था और उसने यह कदम उठाया। पुलिस यह भी पता कर रही है कि आशीष क्या तनाव का शिकार था। यदि ऐसा था तो क्या उसने कभी तनाव से उबरने के लिए चिकित्सीय सलाह ली थी। डाबड़ी थाना क्षेत्र स्थित वैशाली में अपने घर के बाहर खड़ी रेणु गोयल की बृहस्पतिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरे व सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपित की पहचान आशीष के रूप में की। पुलिस जब आशीष के घर पहुंची तो पाया कि आशीष ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। छानबीन में पता चला कि दोनों एक दूसरे को जानते थे। कुछ वर्ष पूर्व इनकी एक जिम में भेंट हुई थी।